टेक्नोलॉजी में सहयोग पर लगातार जो काम किए गए, बहुत सारे इजरायली कंपनियां हैं जो इस वक्त इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रही हैं। उसमें एग्रीकल्चर और स्मार्ट इरिगेशन से जुड़े कई सारे सॉल्यूशंस। और आज प्रधानमंत्री ने नेसेट को संबोधित करते हुए भी कहा कि भारत आगे चलते हुए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में बेहतर सहयोग के लिए आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि दोनों देशों ने आई क्रिएट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया है और अब तक ये 900 कंपनियों को अपनी मदद दे चुका है। तो भारत और इजराइल के बीच में जो तकनीकी सहयोग है वो काफ़ी पुराना, और कई सारी कंपनियां, ख़ासतौर पर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें एक साथ मिलकर के काम करती हैं। और पार्टनर्स इन इनोवेशन, आप देखें टेक एग्जीबिशन में भारत और इजराइल कैसे एक साथ मिलकर के सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं और कैसे को डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, उसका एक प्रदर्शन करते हुए आज इनोवेशन का पावर हाउस बताया प्रधानमंत्री ने इजराइल को। और यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के लिए तैयार है और इसलिए दोनों ही देश नेचुरल पार्टनर बन जाते हैं तकनीक और इनोवेशन में एक साथ काम करने के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और इजराइल मिलकर के 43 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब तक बना चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब उन्होंने कहा कि नया लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे 100 ऐसे सेंटर्स बनाएं और लाखों फार्मर्स और फिशरमैन को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। इरिगेशन के क्षेत्र में और स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इजराइल और जल प्रबंधन, खासतौर पर वाटर मैनेजमेंट में इजराइल की जो कंपनियां हैं उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है और भारत को भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लोकल इंडस्ट्री कैप्टन्स के साथ प्रधानमंत्री इंटरैक्ट करते हुए इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि 2006 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे तो किस तरह से उन्होंने कई सारी इजरायली कंपनियों के साथ गुजरात में जो समस्याएं थीं एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, उस पर 1-to-1 बात की थी और उनकी तकनीक को समझा था और वापस अपने राज्य में गुजरात में जाकर के उन तकनीकों का इस्तेमाल भी किया था। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो मंत्र था उस वक्त, आज से 20 साल पहले, वो कैसे नेशनल लेवल पर इस वक्त जल संरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसका भी उन्होंने